हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा सुपर इजी सुपर टेस्टी कोकोनट केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हम लोग आज बिना अंडा और बिना ओवन के बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और आप कभी भी इसको झट से बना सकते हो और इतना टेस्टी है कि इसको आप बार बार बनाओगे। तो चलिए इस कोकोनट केक की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कोकोनट केक रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे लेंगे एक बाउल और इसमें लेंगे बटर। बटर हमें लेना है 50 ग्राम। तो यहाँ पे मैंने लिया है सॉल्टेड बटर, आप अनसॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हो। और इसको ना अच्छी तरह से थोड़ा सा विस्कर के मदद से विस्क करना है 1 से 2 मिनट तक। ये ना बटर जो है ना, फ्रिज में रखा हुआ बटर नहीं लेना है। फ्रिज से निकाल दीजिए आधा घंटा पहले और इसको लीजिए, तो ये अच्छी तरह से विस्क हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे 1/3 कप पाउडर शुगर। नॉर्मल चीनी को यहाँ पे मैंने पीस लिया है और इन दोनों चीज़ों के ना अच्छी तरह से फेंट लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से विस्कर के मदद से फेंटने के बाद ना कुछ इस तरह से क्रीमी टेक्सचर का हो जाएगा, फ्लपी हो जाएगा। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप कोकोनट मिल्क। तो कोकोनट मिल्क यहाँ पे जो मार्केट में मिलता है, अनसॉल्टेड अनस्वीटेंड कोकोनट मिल्क मैंने डाला है। आप घर में भी कोकोनट मिल्क निकाल के जो ताज़ा नारियल में से उसको भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डाला है 2 से 3 बड़े चम्मच दही और इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से विस्कर के मदद से फेंट लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे सारे चीज़ों को। आप देख सकते हो ये थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर का हो जाएगा। और अभी इसके ऊपर एक छलनी रखेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और इन सारे जो सूखा चीज़ों को हम लोग छान लेंगे। हमेशा केक बनाने के टाइम में जो भी सूखा हुआ चीज़ है ना, उसको छान के ही लीजिए। अभी मैंने इसमें डाला है 1/4 कप डिसिकेटेड कोकोनट, ताकि जो केक है उसमें थोड़ा सा बाइट्स आए, कोकोनट का फ्लेवर आए। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, हल्के हाथों से बस इसको मिक्स करते जाना है। अगर आपका बैटर नहीं मिक्स हो रहा है, ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा पानी दे के डाइल्यूट कर सकते हैं, या तो थोड़ा सा कोकोनट मिल्क भी डाल सकते हैं। इसको क्या करेंगे, एक केक टिन में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे बैटर को। और मैंने पहले से एक कढ़ाई प्री हीट करने के लिए रख दिया था 5 मिनट तक। और इसके ऊपर एक स्टैंड रख के इसके ऊपर केक टिन को रख देंगे, कम से कम 30 मिनट तक इसको बेक होने देंगे। और अभी देखिए 30 मिनट के बाद केक बिल्कुल बेक हो गया है। और एक टूथपिक के मदद से इसको चेक कर लेंगे। अगर आपका केक नहीं बेक हुआ है तो और 5 से 10 मिनट बेक कर लीजिए। और अभी यहाँ पे केक को हमने ठंडा कर लेना है पूरा, तभी जाके इसको डीमोल्ड करेंगे। तब तक यहाँ पे मैं क्रीम फेंट लेती हूँ थोड़ा सा। तो क्रीम यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप और इसको एक इलेक्ट्रिक बीटर के मदद से हम लोग बीट कर लेंगे 2 से 4 मिनट तक। और ये देखिए क्रीम हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको चेक करने के लिए ना बस आप क्रीम को बाउल को उल्टा कर लीजिए, क्रीम आपका गिरेगा नहीं, तब आपका क्रीम बिल्कुल बीट हो चुका है। और अभी केक यहाँ पे बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। जब आपका केक बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी जाके आप ऊपर क्रीम लगा सकते हो। क्रीम लगाना टोटली ऑप्शनल है यहाँ पे। मेरे पास था तो मैं लगा रही हूँ, आपके पास ना हो तो ऐसे ही खाइए, ऐसे ही दीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ऊपर से ना मैंने क्रीम चारों ओर से लगा लिया है, आप देख सकते हैं। तो अभी हमने क्रीम चारों ओर से लगा लिया है और ये बिल्कुल वाइट ही लग रहा है क्योंकि ये कोकोनट केक है। तो ऊपर से ना मैं थोड़ा सा नारियल का बुरादा ऊपर से डाल रही हूँ क्रीम के
ऊपर, और इसको ना हम लोग चिपका देंगे हाथों की मदद से ऐसे करके। और ये बिल्कुल चिपक गया है, ये देखिए नारियल का बुरादा। तो ये सब करना ना बिल्कुल ऑप्शनल है, ये आपके पास टाइम हो या आपको मन हो या ऐसा हो, क्रीम हो तो आप ज़रूर कीजिए, वरना इसको स्किप कर दीजिए। इसको चेरी की मदद से ऊपर सजा देंगे और अभी इसको काटिए और एंजॉय कीजिए कोकोनट केक विदाउट एग, विदाउट ओवन के साथ। और ये केक सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही ना कम टाइम में भी बन जाता है। बच्चों को आई एम श्योर बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और आज का ये रेसिपी कैसा लगा आप सब मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।